नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक हास्य कला पर आधारित है। आप कहानी को पूरा एंजॉय कीजिए, आपको हंस हंस के पेट दुखने लगेगा। दोस्तों, ऐसी कहानी है जो संभवतः आप बहुत कम लोगों ने ही सुनी होगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार एक किसान था। दोस्तों, किसान एक बार एक मेले में गया। बहुत पुराने ज़माने की बात है। तो किसान अपने मेले में कुछ खरीदने वरीदने के हिसाब से 2 रुपये ले गया था। तो दोस्तों, वहाँ पे मेले में वो देखता क्या, एक कांच जिसको दर्पण, शीशा, सब अपनी अपनी भाषा में कुछ भी बोलो, वो लटका हुआ था। दोस्तों, उस बेचारे ने कभी पहले कांच नहीं देखा था, दर्पण नहीं देखा था। जैसे ही दर्पण देखा तो उसमें तो उसको एक सुंदर से, जैसा वो खुद था वैसा फ़ोटो दिखाई दिया। और उसने बेचारे ने कभी अपनी शक्ल देखी नहीं थी। जैसे ही शीशे में देखा, अरे ये तो बड़े अच्छे भाई साहब हैं। तो उसको समझ में आया कि ये अपने को ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों, दुकानदार से बोलता है कि भैया ये भाई साहब कितने के हैं। अब दुकानदार उसको कोई दर्पण समझ के ले या शीशा समझ के ले या भाई साहब समझ के ले कि ये 2 रुपये का। तो दोस्तों, वो खुशी खुशी उसको ले आया। अब दोस्तों, बार बार शीशे में अपने को निहारता है और मेला घूम घाम के आज गया घर। अब वो सोचता है घर में इसको कहाँ रखूँ। तो जहाँ पे आदमियों की बैठक व्यवस्था होती है, उसने उस बैठक में उसको लगा दिया। तो दोस्तों, बाद में वो अपनी पत्नी के पास जाता है और खाना पीना खा के फिर बार बार वो अपनी बैठक में वो जो दर्पण लगा हुआ था उसी में जाए और अपने भाई साहब को देख करके आए। और वो, भाई साहब कैसे हो, भाई साहब मज़े हो, ऐसी उसके साथ बात करता। और वो बड़ा बेचारा भोला आदमी था पुराने ज़माने का। तो दोस्तों, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, अपनों सो प्रिय साथी पाकर हेरी हेरी हर सायो। कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, तन मन धन दर्पण परवारे, दिन में केतिक बार निहारे, दिन में केतिक बार निहारे, नतमस्तक होकर बैठक में लटकायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। तो दोस्तों, उस शीशे में बार बार देखे अपने फ़ोटो को, शक्ल को मज़े से। उसके अंदर ऐसा कोई था ही नहीं कि ये कोई दूसरा आदमी है या मैं खुद हूँ, क्योंकि उसको नहीं मालूम था एक्चुअल में। तो दोस्तों, बार बार शीशे में देखे और मन ही मन अपने को खुश हर्षित होता रहे, उसी को नमस्कार करे, उसी के साथ बातचीत करे और सोचता है देखो कितने अच्छे भाई साहब हैं, न कुछ खाते हैं न पीते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अब उसको क्या मालूम बेचारे को। अब दोस्तों, थोड़ी देर बाद उसको कहीं बाहर खेतों पे जाने का काम पड़ा। खेतों पे गया। औरत को हुई उसके ऊपर शंका कि ये बार बार में बैठक में क्यों जाता है, देखे तो सही क्या माजरा है। तो दोस्तों, उसकी पत्नी जा कर के बैठक में देखती है। तो देखा तो वैसे तो कुछ था नहीं वहाँ पे, लेकिन एक शीशा लगा हुआ था। जैसे ही औरत ने, उसकी पत्नी ने शीशा देखा, उसको दिखा उसमें सुंदर एक उसके जैसी पत्नी। जैसे ही उसने पत्नी को देखा तो औरत का स्वभाव दोस्तों, उसने सोचा कि ये कौन ले आया, मेरी सौतन ले आया। उसको तो बिल्कुल गुस्सा आ गया। इस तरह से उसने गुस्से में अंगूठा बांध के मुट्ठी बांध ली और पूरा भ्रुकुटी तान करके आंख चढ़ा ली, दांत किटकिटाए, ये आज आने दो, इसका तो आज खबर लेती हूँ। ऐसा करके दोस्तों, गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाहर जाती है। संभ्रम चली आई घरे वाली, संभ्रम चली आई घरे वाली, सुंदर नार निहारी, आई गई है सोत हमारी, आई गई है सोत हमारी। क्रोध हृदय में छायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, भाग पड़ी अब मैं ना रहूँगी, भाग पड़ी अब मैं ना रहूँगी, या तो विष पीऊँगी या डूब मरूँगी। तो दोस्तों, और
पूरी तरह से खुन्नस खा करके वहाँ से चली आई और पूरा झगड़ा मचा रही थी। तो जब तक सास ने उसको देख लिया, सुन लिया कि बहू क्या बात हो गई, तो बोली तुम्हारे बेटे से ही पूछ लेना, देखो क्या करतूत की है उसने। अभी तुम ही जाके देख लो बैठक में किसको लाके बैठाया है। दोस्तों सब बेचारे भोले भोले थे सास भी जाके देखती है तो उसको जैसे ही सास ने शीशे में देखा तो उसको अपना फोटो दिखाई देगा। फिर सास ने कहा कि ये तो कोई बुढ़िया लेके आया है, सेवा के लिए लाया होगा, चलो इसका कहीं सहारा नहीं होगा, इसने यहाँ लाके बैठा दिया, कोई बात नहीं चलो। आई चली सास तत क्षण में, वृद्धा दीख पड़ी दर्पण में, अरे बावरी या बुढ़िया पर मेरो लाल लुभायो, कृषक एक शीशा ले घर आयो, कृषक एक शीशा ले घर आयो। तो अपनी बहू को समझाती है, अरे बावरी तू इस बुढ़िया पे शक कर रही है मेरे बेटे के लिए। तो बहू कहती है बुढ़िया कहाँ, वो तो तरुणी है, मतलब नई अवस्था की है। उधर सास बोलती है कि ये तो बुढ़िया है, वो कहती है नई है, तरुणी है। दोस्तों दोनों में तू मैं होने लगी। उधर ससुर जी सुन लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो मैं देखता हूँ चलो कौन किसको ला के बैठाया है हमारी बैठक में। दोस्तों ससुर जी जाते हैं बेचारे दर्पण में, वहाँ जैसे ही उसको देखा, अरे ये तो बड़े बुढ़े बेचारे आदमी हैं, नमस्कार भाई साहब नमस्कार, कैसे हो कैसे हो। जैसे ही वो दर्पण में नमस्कार करे तो उधर वो भी भाई साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्कार। तो दोस्तों इस प्रकार की कहानी थी। उधर फिर उसने सास बहू को समझाया झगड़े को कि तुम क्यों लड़ रही हो, वहाँ तो एक बड़े बुजुर्ग मेरे जैसी अवस्था के आदमी बैठे हैं। तो वो कहती है कि ये तरुणी है, वो कहती है बुढ़िया है, वो कहता है कि मेरे जैसे बुढ़े आदमी हैं। ये सब चल ही रहा था। तो थोड़ी देर बाद उसका पुत्र भी आ जाता है। तो दोस्तों उन दोनों को झगड़ते देख ससुर ने उनको फटकारा, पुरुष देख कर दो को फटकारा, अरे मूर्खाओं घर में मानव दे, तुम नारी पुरुष का भेद नहीं समझ सकी। कि तुमको नारी और पुरुष का भेद नहीं दिखाई देता उसमें, वो तो पुरुष है अंदर। वो दोनों बोलती है कि नहीं औरत है, एक बोलती है नई औरत है, एक होती है बुढ़ी औरत है। उधर भाई साहब आ गए किसान खेत से घूम करके। तो सास बोली कि तुमने किसको ला के बैठाया। तो वो तो क्या मेरे भाई साहब हैं। अच्छा तुम्हारे भाई साहब हैं। उधर पत्नी कहती है कि ये तो मेरी सौत के लिए आया। बुढ़िया कहती है कि ये तो बुढ़ी माँ को ले आया सेवा करने के लिए। इधर पिताजी कहते हैं कि तो मेरे जैसे बुढ़े को लाए हैं सेवा करने के लिए। दोस्तों इस तरह की बहस चल रही थी। उधर वो शीशा को ला करके जो जिसके सामने लाए वो शीशा तो उसी को दिखा देता है। तो ऐसा है, यही सब तू मैं में झगड़े में वो कांच किसी के हाथ से नीचे गिर गया और फूट करके खिल हो गया। दोस्तों वहाँ पर दो कुछ थे ही नहीं, वो तो दर्पण था। न सास को बुढ़िया दिखी, न उसको तरुणी दिखी और उसकी लड़की औरत को, न ही भाई साहब दिखे, न ही बुढ़े आदमी दिखे। दोस्तों ये है कहानी आज की। और भगवान भी एक ही था और एक ही है, क्योंकि अद्वैत परमात्मा है। अगर हम प्रेम से माने तो वह एक है, और ज्ञान से देखें किताबों से देखें तो जैसे कि गीता, इधर इनकी जो बाइबिल है, इस तरह से अगर ज्ञान में देखेंगे तो उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है एक ही। और वह परमात्मा, चाहे वो जानवर हो, जीव हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, सब में एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिसमें आप हंस के अपने को रोक नहीं पाएंगे। तो मित्रों हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन जो घंटी का प्रेस करके रखें तो हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।